वाहेगुरु। जय श्री राम। ये साखी है रहूं तुम्हारे रूबरू, की न मैं भिटकूं की न अटकूं ऊंधाई में। तो गुरु कहते हैं न भिटको न अटको ऊंधाई में, खुश रहो। तो बता रहे थे गुरु के एक शिव पुराण में है कथा ये साखी। तो पार्वती जो है ना एक दिन जो है ना भक्ति भक्ति आई, आके जो है ना शिव भगवान से मिली और शिव भगवान को प्यार करने लगी और कहने लगी कि शिव मैं जो है ना तुम्हारा ख्याल करूँगी, आप जब समाधि में जाएंगे तो मैं आपके लिए पहरा दूंगी और आप जब सोएंगे तो मैं आपके इर्द गिर्द घूमूंगी, पहरा दूंगी, तो आपकी मैं सेवा करूंगी, आपका मैं ख्याल करूंगी। तो बस मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी, किधर भी नहीं जाऊंगी। तो मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और बहुत ही उसने जो है ना शिव को बोला और ये दोनों जो है ना रहने लगे। जब शिव जो है ना समाधि में जाते थे तो ये उसका बहुत ख्याल करती थी। फिर जब जो है ना वो शिव भगवान जो है ना आते थे बैठते थे, फिर उसको खाना बना देती थी और खुद ही ख्याल करती थी, उसका बहुत सेवा करती थी। फिर जब ये जो है ना सोते थे तो पहरा लगाती थी, ये इतना ख्याल करती थी। और शिव को बोला था कि मैं कभी भी ज़िंदगी में तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो शिव भगवान ने भी इसके साथ बहुत प्यार किया, ये रहते थे बहुत ही, कितने ही वर्ष हो गए, कितनी सदियाँ हो गई, ये बहुत खुश रहते थे। एक दिन जो है ना पता नहीं क्या हुआ, पार्वती को तो कहने लगी कि मैं जो है ना बैठ बैठ के इतने अरसों से मैं थक गई हूँ, तो मैं जो है ना जाऊंगी बाहर कहीं घूमने। तो इसने जो है ना एक दिन सोच के तैयार हुई। तो शिव ने पूछा कहाँ जा रही हो तुम, तैयार हो रही हो ये? तो शिव को कहती है मुझे इजाज़त दो, मैं जो है ना बहुत इधर थक गई हूँ, इतने वर्ष से मैं इधर हूँ और मैं जो है ना जाके और मैं रहूँ बाहर, थोड़ा घूमूं फिरूं, मैं थोड़ा चक्कर लगा के आती हूँ। तो शिव ने इजाज़त नहीं दी, कहते नहीं जो है ना तुम इधर ही जो है ना रहो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं जो है ना घूम फिर के आ जाऊंगी, आप मेरे मोह माया में तुम फंस गए हो और मुझे नहीं छोड़ रहे हो, तो मुझे जो है ना इजाज़त दो। फिर आखिर ये शिव मजबूर हो गया और उसको कहा ठीक है तुम जाओ। तो इस पार्वती ने बोला तुम जो है ना समाधि में बैठोगे और तुम आओगे मैं बाहर होंगी, तो आप आंख बंद करोगे या जागोगे तो मैं आपको मिलूंगी। तो उसने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी। फिर ये जो है ना तैयार हो गया। अब जब तक शिव अंदर जाए समाधि में बैठे तब तक ये बाहर ही थी। आखिर में ये जो है ना जब शिव अंदर गया तो समाधि में, तो ये जो है ना चली गई तो ये एक शहर में गई। उधर बहुत ही इनको जो है ना प्यार मिला, ऐसे सब लोग करें पार्वती आई है, पार्वती उनके लिए डोल धमाका और फ्लावरों की वर्षा हो रही थी, वो इतनी खुश हुई है उसी में ही जो है ना रही। इसी तरह एक शहर दूसरा शहर तीसरा चौथा घूमती रही और जो है ना शिव याद ही नहीं था इसको, ये उसी में मगन थी। दुनिया में लोग इनका ख्याल कर रहे थे, लोग इनकी इज्जत कर रहे थे, तो ये उसी में ही जो है ना खुश थी। फिर जो है ना एक दिन ये जो है ना उत्तर प्रदेश गई, उत्तर भारत गई। तो ये जो है ना उधर जो गई तो इसको मंदिर देखा शिव भगवान का। तो ये अंदर अंदर गई और अंदर जाके जो है ना वो शिव याद आ गया इसको बहुत ही ज़्यादा, और फिर से जाग हो गई, नहीं तो नींद में सो रही थी दुनिया की माया के, उसमें तो उसको भगवान याद ही नहीं था। फिर जो है ना इसको याद आया, फिर बहुत रोई, बहुत पछताई, बहुत ही। फिर जो है ना उसने भगवान को पुकारा कि मुझे मेरे पास आ जाओ, मुझे ले जाओ। अब इसको समझ में नहीं आ रही थी कौन सी जगह से जाऊं, किधर जाऊं, उधर देखे उधर, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता है। फिर इसने मंदिर में जाके, एक दूसरा दक्षिण भारत में था उधर भी गई और फिर उधर जाके बैठी और भगवान को बोला कि मुझे आके ले जाओ। बहुत रो रही थी। भगवान तो अपने प्यारों के पास भाग के जाता है ना, वो उधर ही प्रकट हो गया। फिर इसको जो है ना उसने लिया और जो है ना ये वापस अपनी जगह पे आए
और वो बहुत ही रो रही थी और बता रही थी कि मैं इतनी माया में गुम हो गई, मेरे ऊपर इतने धूल धमाके बज रहे थे, मेरी सेवाएं हो रही थी, भोजन आ रहे थे, फूलों की बरखा हो रही थी और मैं इतनी खुश थी, तो मुझे सब कुछ मैं भूल गई। और जब मैं मंदिर गई तो मुझे याद आया, तो मेरा शिव जो है ना मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। फिर ये रोई बहुत ही, और फिर शिव से वायदा किया तो दोबारा मैं कभी भी जो है ना नहीं जाऊंगी और मैं आपके पास रहूंगी। मैं आपसे वायदा करती हूँ और मैं बहुत तुम्हारे साथ प्यार करती हूँ और मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर अलग। तो बहुत ही रो रही थी और इस तरह जो है ना फिर शिव ने बहुत प्यार किया, इसने शिव को किया, इस तरह इन लोगों की ज़िंदगी अच्छी सी चलने लगी। तो कहते हैं कि जो है ना हम भी मोह माया और उसमें इतने फंस जाते हैं। देखो सदियों जो है ना वो गुम हो गई पार्वती अपने शिव को छोड़ के। तो हम लोग भी इसी तरह ही अपने भगवान को छोड़ के दुनिया की माया मोह, बच्चों में, घर में, घर की चीज़ों में दुखी सुखी होना, ये करना, ये हम भी जो है ना उसी मोह में आ गए हैं, तो हम भी दुखी सुखी रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ना कि देखो शिव आया, उसको लेकर गया और खुश हो गई। हम भी शिव को पुकारें, हम भी भगवान को पुकारें, वो हमारे हाजिर होगा और हमें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। देखो वो खुश हो गई, तो हम भी भगवान से वायदा तो करते हैं। कहते हैं ना, पता है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं ना तो भगवान से वायदा करके आते हैं। तो हम जब ज़मीन पे जाएंगे हमें निकालो पेट से, और हम जब जाएंगे तो हम लोग पूरा आपका जो है ना वो करेंगे, भजन बात सत्संग सुनेंगे, ये करेंगे। लेकिन जब हम लोग आते हैं ना तो हम लोग मोह माया में इतने फंस जाते हैं, तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। फिर तकलीफ आती है, फिर भगवान को रखते हैं। फिर जब सुख आते हैं फिर जो है ना हम भगवान को भूल जाते हैं। तो कहते हैं ना हर वक्त भगवान से भी होता है। देखो ना, अब शिव है तो उसने बोला ना कि तुम नहीं जाओ मोह माया में अटका, और वो भी जो है ना आखिर में उसके लिए रोई ना कि मुझे भगवान चाहिए, मैं अपना शिव के पास जाऊंगी। तो हमें भी जो है ना भगवान, दुनिया की चीज़ों में से सुकून नहीं है। भगवान को पकड़ेंगे, भगवान ताकत आएगी, वो एनर्जी ड्रिप है। भगवान जो है हमारी जो है ना ताकत है, हमारा जो है ना एनर्जी कैप्सूल है। तो हम लोग वो ही खाएं ना। वैसे बीमार होते हैं तो हम दवाई वो ही खाते हैं ना जिसमें ताकत हो, ताकत नहीं होती तो हम लोग वो ही दवाई खाएं। तो वो गुरु बता रहे थे, एक बाप था, उसके दो बच्चे थे। तो वो जो है ना छोटे थे, आस्ते आस्ते बड़े हुए, और बड़े को पता नहीं क्या हुआ, वो कहने लगा बाप को उठते बैठते, मुझे अपना हिस्सा दो और मैं इधर नहीं रहूँगा, मुझे अपना हिस्सा दो। तो बाप बोल रहे थे अभी बेटा तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ, मैं दोनों को दूंगा। मैं ऐसे नहीं दूंगा कि लोग तुम्हारे को जो है ना ले लें और परेशान करें और तुम तकलीफें देखो, और तुम बड़े हो जाओ, समझदार हो जाओ, भली फिर तुम जो मेरे से हिस्सा ले लीजिएगा। लेकिन वो बच्चा इतना जिद्दी था, बिल्कुल नहीं, अपने बाप को बुरा भला बोल रहा है, तुम लालची हो, तुम पैसे नहीं दोगे, ये मैं देखना तुम्हें क्या करता हूँ, मैं मार दूंगा तुम्हें, तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ही हिस्सा अपना लूँगा। बहुत ही उसको बाप को बोलता था। तो एक दिन उसने बहुत ही बाप को बोला कि अब देखना मैं क्या करता हूँ ये। तो बेटे को बोला कि तुम ऐसा करो, मैं तुम लोगों को हिस्सा देता हूँ, तुम कोई कदम ऐसा बुरा नहीं उठाइएगा। तो फिर उसने जो है ना उसको हिस्सा दिया, हिस्सा भी थोड़ा ज़्यादा दिया छोटे को, और अपने लिए कम रखा, इसको ज़्यादा दिया। तो ये जब जो है ना रात को जो है ना जब इसका मिला, तो ये चला गया दूसरे मुल्क, और दूसरे मुल्क भी करीब नहीं कहीं दूर चला गया, और बहुत ही दूर। तो बाप को तो पता ही नहीं कि कहाँ गया है। जब उधर गया तो ये एक नया था, दूसरा था उस शहर में। तो जैसे गया तो लोगों ने इसको पहचान लिया कि ये किसी और मुल्क से आया हुआ है। तो लोग जो है ना इसके साथ चमचागिरी करने लगे, दोस्तियां करने लगे। फिर इसने जो है ना अपना इनके साथ मिलके नशा करने लगे, बहुत ज़्यादा इनका पैसा लुटाने लगे। बहुत ही जो है ना इसका नशे में बुरा हाल कर दिया, इसकी ताकत ख़त्म हो गई, कमज़ोर हो गया, और इतना पिलाया, इतना इसका पैसा ज़ाया किया। लड़कियां उधर जो है ना बाहर मुल्क में से वो छीन गई इसकी चीज़ें बहुत सारी।
ये बहुत दुखी, इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था कि ये खाए, भूखा रहता था। इतना वो सब ने नशे में इसको चूर कर दिया। और फिर जब पैसा नहीं बचा तो नशा नहीं था तो फिर इसको थोड़ी बहुत समझ आई। अब दूसरा शहर, तो ये क्या करे। फिर जो है ना, इसने क्या किया कि एक एक को बोल रहा था मुझे कोई नौकरी दे दो, मुझे किसी भी चीज़ की नौकरी दे दो, मैं अपने पेट को पालूं, मुझे पूरी मेरी मिल्कियत जो है ना दूसरे लोग ले गए हैं इधर के, तो मुझे जो है ना कुछ ऐसा धंधा मिले। इसको मिले ही नहीं, ढूंढते आखिर में एक जो है ना मिला। वो भी क्या था, वो पिग जो होते हैं ना, पिग्स, वो उनका था। तो किसी ने बोला अगर तुम पिग को नहलाओगे धुलाओगे, इनको खाना वाना सही से दोगे, ये करोगे, तो तुम जो है ना इसी की नौकरी मिलेगी और तुम रहोगे भी पिग के पास में। ये चारपाई है, वो उसी पे रहना है तुम्हें, ये वो। तो अभी ये ना होने से तो कह रहा था कि मैं बाप से भी पूरी वो चीज़ें लेकर आया हूँ, तो वो भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, अब जाना है। लेकिन ये जो है ना उधर रह गया। और वो जो है पिग का उधर ये बदबू, उधर कचरा, उधर इसका खाना, उसका पीना, और सब इतने ये सुअर जो होते हैं पिग, वो इतनी इसकी हालत बुरी हो गई उधर। तो कहने लगा मेरी क्या हालत हो गई है इधर आके। और मेरा बाप जो है ना मुझे सही बोल रहा था, लेकिन मैंने उसका कहना नहीं माना। आज मैं कितनी तकलीफ देख रहा हूँ हद से ज़्यादा। तो ये परेशान था बहुत ही। आखिर में वो सोच के उधर न खाने को इसको सही से मिले न पीने को, तो वो सोचने लगा। तो मेरा बाप जो है पहले गरीबों को खिलाता था और फिर खुद खाता था। अगर बनाना भी होता था, पहले गरीबों को एक एक बनाना देता था, भले खुद हम दो खाएं, लेकिन पहले उनको हिस्सा देता था। इधर तो न मेरी कदर है, और मैं एक ये पिग के बाड़े में रह रहा हूँ अंदर, इतने मच्छर हैं, इतनी कीड़े हैं, और मैं कैसे रह रहा हूँ, उधर खा रहा हूँ। तो बहुत इसको तकलीफ हुई। उस टाइम पे इसको बाप की याद आई कि मेरे बाप ने मुझे सही कहा था कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, टाइम आएगा मैं तुम्हें अपना हिस्सा दूंगा। तो मैंने क्या गलती की, बहुत बड़ी गलती की है। फिर ये एक दिन जो है ना सोच के उधर जॉब छोड़ के और फिर आया बाप के पास, और बाप को बोला, बहुत ही रोया कि आपने मुझे मशवरा सही दिया था, लेकिन मैं बहुत गलत था और मैं बेसमझ था, मुझे समझ नहीं आई। और जो है ना मैं पूरी माया भी लुटा के आया, और जो है ना सब कुछ। और फिर भी मुझे अपने बाप ने साथ दिया। फिर बाप ने इसको नए कपड़े दिलवाए और पूरा सामान सब कुछ, इसको अपना घर दिया, और सब खुशी खुशी फिर ये रहने लगा। और सोच रहा था कि मेरा जो है ना पैसा भी इतना ज़ाया हो गया। देखो बाप है, वो पहले गरीब, मेरी तो नौकरों से भी बदतर थी उधर हालत। तो इसने बोला अपने बाप को, मुझे वो जॉब दो जो नौकर तुम्हारे काम करते हैं, मैं आपके लायक नहीं हूँ। लेकिन बाप का जो है ना प्यार, और फिर उसने जो है ना वही सब कुछ दिया, और जो भी उसी में भी था उसमें से भी हिस्सा दिया उसको। जो दोनों का था, दोनों बेटे का और खुद का बाप का, उसी में से भी एक हिस्सा इनको दिया। और फिर ये लोग खुशगुजार। तो कहते हैं कि देखो दूसरे तुम लोगों को खा जाएंगे, दूसरे तुम लोगों को जिंदा रहने नहीं देंगे, लेकिन हमें जो है ना खुद जिंदा रहना है भगवान के लिए। हमें वो बाप के लिए, देखो बाप कितना प्यार करता था, सब कुछ दे दिया, लेकिन लोग जो है ना खाएं खाएं खाएं, सब ने छीन लिया इसको। और इसको भी फिर जो है ना अपनी गलती पे जो है ना वो हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे बाप बोल रहा था, लेकिन मैं जो है ना मस्त था कि मैं जो है ना अलग जाके कमाऊंगा, अलग नौकरी करूंगा, अलग। तो आज मेरी क्या हालत हुई है कि मैं नौकरों से भी बदतर हूँ। मैं नौकर भी मैं इधर का नहीं हो सकता, ऐसी हालत है। लेकिन उसका बाप था तो इसको बहुत ही अच्छा दिया, उसने साथ अपने लगाया और खुश खुश रहने लगे। तो गुरु बता रहे थे, तो हम लोग भी इसी तरह गुरु के साथ रहें, खुश रहें। जैसा भी दे वो देख के देगा ना। अभी हम छोटे हैं तो ज़ाया हो जाएगा, बड़े होंगे, अपना घर होगा, बच्चे होंगे, तो वो सही से चलाएंगे। तो गुरु को पता है, बाप को पता है, वो हमारा गुरु टीचर है। और गुरु भी जो है, बाप भी जो है ना हमारा टीचर है।
बाप है, तो हम लोग उनके कहने पे चलें और जैसे वो चाहेंगे वैसे करना चाहिए हमें, तो देखो जीवन सफल हो जाएगी। अभी ये लड़का भी कुछ बाहर गया, पैसा डबल ज़ाया करके आया, लेकिन बाप ने फिर से रखा और बहुत प्यार किया। और जो है ना वो पार्वती भी जो है ना, देखो ना, भली भटक के आई बाहर, वो भी गई, पूरी दुनिया घूम के आई चारों तरफ, लेकिन उसको मज़ा नहीं आया। आखिर में भी अपने घर आई। तो कहते हैं ना कि गुरु का घर और गुरु का मंदिर अपना घर। तो गुरु का जो है ना मंदिर हमारा घर है, तो हमें सुकून उधर ही मिलेगा। तो हम लोग जो है ना भगवान को पकड़ें और वाहेगुरु को पकड़ें और उठ के पढ़ें, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आगे चलने का जो है ना रास्ता है, अंधेरा होगा, हम जो है ना रोशनी अपनी प्रकट खुद करनी है। तो हमें जो है ना सबके साथ अच्छा होके प्यार मोहब्बत से चलना चाहिए। जय श्री राम। वाहेगुरु।